आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। तो आइए आज हम आपसे बात करेंगे जबलपुर संभाग के बारे में। तो जबलपुर संभाग का पहला जिला है जबलपुर। तो जबलपुर जिले के बारे में आइए आज हम बात करते हैं कि जबलपुर को सबसे पहले हम देखते हैं कि जबलपुर क्यों बोला जाता है। तो जबलपुर को जबलपुर बोलने के पीछे दो तथ्य हैं। पहला है जबलपुर में जवाली ऋषि की तपोभूमि थी। जवाली ऋषि जबलपुर में ही रहते थे, इसलिए उनके नाम पर जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा। और उसके बाद दूसरा तथ्य है कि बेसिक यदि आपने जबलपुर को अच्छे से देखा होगा तो जबलपुर चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है। ग्रीक भाषा में चट्टानों को जब्बल बोला जाता है। ग्रीक भाषा में चट्टानों को जब्बल बोला जाता है और उसी के कारण इसे बोला जाता है चट्टानों से घिरा हुआ शहर या फिर जब्बलपुर। तो जब्बलपुर से बोलते बोलते उसका नाम क्या आ गया, जबलपुर आ गया। अब आइए आप देखते हैं कि जबलपुर में क्या क्या विशेष है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी उसकी जनसंख्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो जबलपुर की जनसंख्या थी वो थी 24,63,289, 24,63,289। जबलपुर का जो क्षेत्रफल है वो था 10,160 किलोमीटर। मतलब जबलपुर जो फैला हुआ है वो कितना फैला हुआ है, 10,160 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं हम, इसका जो लिंगानुपात है वो है 929। साक्षरता की बात करें हम तो जबलपुर की जो साक्षरता है वो कितनी है, 81.1%। इसके बाद तहसील की बात करते हैं। जबलपुर की जो प्रमुख तहसीलें हैं वो हैं जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, पाटन, मंझौली, सहपुरा, पनागर, ये इसकी तहसील है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जबलपुर के पर्यटन स्थल के बारे में। तो जबलपुर के पर्यटन स्थल कौन कौन से, मदन महल, 64 योगिनी, भेड़ाघाट, पिसनहारी की मड़िया। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मदन महल। तो मदन महल को 1200 ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मदन महल को किसने बनवाया, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं किसने बनवाया, राजा मदन शाह ने बनवाया। सेकेंड देखते हैं हम 64 योगिनी। 64 योगिनी को भारत पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जो है ये नर्मदा नदी में बना हुआ, नर्मदा नदी के किनारे है ये घाट है एक, और यहाँ पर नर्मदा नदी द्वारा एक जलप्रपात या फिर वाटरफॉल बनाया जाता है, जहां पर जिसको जो वो वाटरफॉल है वो बहुत फेमस है धुआंधार के नाम से। अब उसे धुआंधार क्यों बोलते हैं, यदि आप कभी धुआंधार जाएंगे तो आप देखिएगा अच्छे से कि वहां से जब वो वाटरफॉलिंग होती है तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे धुआं उड़ रहा है, धुआं निकल रहा है। इसलिए उस जलप्रपात या उस वाटरफॉल का नाम क्या रखा गया, धुआंधार रखा गया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पिसनहारी की मड़िया। पिसनहारी की मड़िया है जबलपुर का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिसनहारी की मड़िया किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या है, जबलपुर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जबलपुर की। तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, जिसे वर्ष मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं संस्कारधानी का नाम, है ना। आप सभी जानते हैं कि जबलपुर को संस्कारधानी बोला जाता है। तो जबलपुर को संस्कारधानी नाम किसने दिया था, तो इसका आंसर है कि आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे द्वारा जबलपुर को संस्कारधानी नाम दिया गया। इससे आप हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि जबलपुर संस्कार मध्य प्रदेश के किस जिले को संस्कारधानी बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या है, जबलपुर। और इसके साथ में संस्कारधानी नाम जबलपुर को किसने दिया, तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
जब महाकौशल विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी जी से संबंधित है, तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा कि तिलवारा घाट में, तिलवारा घाट नर्मदा नदी का एक घाट है जहां पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तिलवारा घाट में ही महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी की अस्थियां किस जिले में विसर्जित की गई थी या किस घाट में विसर्जित की गई थी, तो उसका आंसर क्या है? जबलपुर। और यदि ये पूछ सकता है कि तिलवारा घाट कहाँ स्थित है, तो उसका भी आंसर क्या रहेगा? जबलपुर जिले में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहला सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जो था वो जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पहला झंडा सत्याग्रह कहां पर प्रारंभ हुआ, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? जबलपुर रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी देवी का प्राचीन मंदिर है। जबलपुर में ही त्रिपुर सुंदरी देवी जी का प्राचीन मंदिर है। कलचुरी कालीन राजाओं की ये कुल देवी थी। त्रिपुर सुंदरी देवी जो थी ये कलचुरी कालीन राजाओं की त्रिपुर कुल देवी थी। और कलचुरी कालीन राजाओं में ही सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा कर्ण। राजा कर्ण जो थे वे सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्ण जो थे हिंदू नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदू नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? राजा कर्ण। क्यों जाना जाता है? क्योंकि राजा कर्ण ने बहुत सारे राज्यों को में जीत हासिल की थी, बहुत सारे राज्यों में जीत हासिल की थी, इसलिए इन्हें हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही जबलपुर में गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और थल सेना का मुख्यालय भी स्थित है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन जबलपुर को आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा जिला जबलपुर। कल हम डिस्कस करेंगे जिले डिंडोरी के बारे में। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको मध्य प्रदेश के सभी संभाग की जानकारी आसानी से मिल सके। ओके, थैंक यू।